पारस हत्याकांड की बात हम कर रहे हैं। पारस अस्पताल में जो हत्याकांड हुआ है, जी न्यूज के पास उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। सबसे पहले जी न्यूज ने वो फुटेज आपको दिखाया। एक बार फिर से वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये पारस अस्पताल का कमरा नंबर 209, जहां पर पैरोल पर आए अपराधी चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। और ये देखिए, 5 बेखौफ अपराधी पिस्टल के साथ ये घुसते हैं और उसके बाद मारकर ये आसानी से वहां से गायब हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधाकर सिंह, आरजेडी के सांसद, इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधाकर जी, आपने भी ये तस्वीर देखी होगी, क्या कहिएगा इससे देखकर? देखिए, ये तो इसको सीधे हम लोग क्या गवर्नमेंट सरकार के नियंत्रण में हत्या हुआ है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जुडिशियल कस्टडी में हत्या हुआ है और सरकार सीधे हत्या कराई है। इसमें अपराधी ढूंढने के लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए जो बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, कल मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा था कि बिहार में अपराध क्यों है, तो उसने कहा कि बिहार के करोड़ों किसान बिहार के अपराध में शामिल हैं। ऐसा उसने बयान दिया था। ये एक चंदन मिश्रा ये जुडिशियल कस्टडी में था, वो यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हुए थे उसके सेफ्टी में। एक अपराधी था जिसको न्यायपालिका के जरिए जो दंड मिलना था, वह सरकार के लोगों ने उसको मारने का काम किया है। और इसमें कोई नीचे के पदाधिकारी केवल एक नाम मात्र के हैं। इस शीर्ष पर जो बैठे हुए अपराधी जो हैं, एडीजी और डीजी जो हैं, ये अपराध में शामिल है बिहार की। जिस तरीके से बिहार के करोड़ों किसानों को अपराधी साबित करने के लिए जब मीडिया के लोगों ने कहा कि सरकार का क्या रोल होता है, तो कहा सरकार का काम है अनाज 5 किलो अनाज देना और लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बनाना, इससे ज्यादा रोल नहीं। तो ये वर्दीधारियों की क्या जरूरत है? लाखों वर्दीधारियों को 25-30 हजार करोड़ रुपए जो हम बिहार पुलिस पे खर्च कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल बाहर करना चाहिए। ये एक हफ्ता से लोग। सुधाकर जी, आपको क्या वजह लग रही है कि ये ठीक चुनाव आया और चुनाव के वक्त में अचानक से क्राइम में इतना ज्यादा इजाफा हो गया? क्राइम पहले भी था, लेकिन ये इजाफा कैसे हो गया? जी नहीं, मीडिया के प्रिय साथियों, आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड को उठा के देख लें। पिछले 10 सालों से ये अपराध इसी तरह का था। मीडिया का हेडलाइन मैनेज था, दबाव में थी सरकारों की। आप चुनाव के समय मुक्त हुए हैं, बधाई के पात्र आप हैं। ऐसा नहीं था कि नई घटनाएं हो रही हैं, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी। मुझे धमकी दिया गया जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, दीपक कुमार के खिलाफ बयान दिया। यही बिहार का एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने मुझे धमकी दिया। मैं गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था जांच के लिए, मुख्यमंत्री और गवर्नर को। बिहार की पुलिस ही अपराधी है। यहाँ शराब माफियाओं से मिले हुए, शराब तस्करों से मिले हुए लोग और ये बालू तस्करों से मिले हुए लोग हैं, और इनके काम में जो बाधा पहुंचाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जो रोका जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये पुलिस के संरक्षण में हत्यारा घूमते हैं। ये भी जो हत्या हुई है, पुलिस के संरक्षण में हत्या हुआ है, वो जुडिशियल कस्टडी में था। वहाँ पूरा एक सेक्शन फोर्स था। कैसे अपराधी हत्या करके चले गए? वो भी पटना के हृदय में। पारस हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। चलिए, शुक्रिया सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, ये तस्वीर आप भी देख रहे होंगे। बेखौफ अपराधी अस्पताल के अंदर घुसकर और हत्या करके चले जा रहे हैं, क्या कहिएगा? ये तभी हम बार बार कह रहे हैं कि ये किस तरह का गुंडा राज चल रहा है। ना केवल बेखौफ अपराधी, जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एडीजी की टिप्पणी देखिए कि ये मर्डर का मौसम है क्योंकि किसान खाली हैं, नौजवान खाली हैं। आप सीधे सीधे किसानों को गुंडा कह रहे हैं, नौजवानों को गुंडा कह रहे हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। गैंग्स को आप क्लीन चिट दे देंगे, किसानों को आप गुंडा करार कर देंगे, मर्डरर करार कर देंगे। ये क्या चल रहा है बिहार में? यही हम बार बार पूछ रहे हैं। जी पवन खेड़ा जी, पुलिस कह रही है, सरकार कह रही है कि हम तो अपराधियों के खिलाफ धर पकड़ भी कर रहे हैं, कई केसेस में हमने पकड़े भी हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर पकड़ रहे हैं तो फिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा क्राइम? नतीजा तो दिखना चाहिए ना। आप कहते रहे साहब हम पूरी उछल कूद कर रहे हैं, नतीजा क्या है उसका? आप देखिए, पटना के गांधी मैदान में, जो कि बड़ा पॉश इलाका है, वहां वो खेमका जी का मर्डर हुआ। उसके बाद से लगातार, उसके पहले और उसके बाद लगातार, अरे जब पुलिस वालों पर, पुलिस चौकियों पर हमला होता है, उसको गुंडाराज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एडीजी के बयान पर आपने कहा कि इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। बिहार में अपराध कोई नई बात नहीं है। पवन खेड़ा जी, आपको भी जानकारी इसकी होगी, क्यों इस तरह का बयान उन्होंने दिया?
नहीं, ये तो एक तरह से अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हैं। सरकार को आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि साहब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसान खाली हैं इसलिए अपराध कर रहे हैं। ये बहुत ही बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये बिना राजनीतिक नेतृत्व के इशारे के इस तरह का बयान कोई अफसर दे नहीं सकता। अच्छा, जुलाई में, सिर्फ जुलाई में 10 दिन की बात की जाए तो जुलाई 2025 में 10 दिन में 28 हत्याएं हुई हैं, जिसमें कई बड़े बड़े केस हैं, जिसमें व्यापारी खेमका की बात कर लीजिए और इसकी बात कर लीजिए। क्या चुनाव से रिलेटेड भी आपको लग रहा है कि यह क्राइम हो रहा है? देखिए साहब, बात चुनाव की नहीं है, बात यह है कि चुनाव है इसलिए ये क्राइम हाईलाइट हो रहा है जी। अन्यथा क्राइम तो हो ही रहा था लगातार। आप लोकल अखबारें पढ़ें, लोकल चैनल्स देखेंगे तो लगातार क्राइम की रिपोर्टिंग हो रही थी। लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, और खास तौर पे पिछले 2-3 साल से तो बहुत ज्यादा क्राइम का ग्राफ वहां बढ़ा है। तो क्या एडीजी ने ये जो बयान दिया है, ये चूंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसको कवर फायर देने के लिए किया गया बयान है कि कुछ तो कहना था इसलिए कह दिया? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक नेतृत्व की बचाव में एडीजी इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि इस बयान से कितना एक बहुत बड़ी वर्ग आबादी का, बिहार की आबादी का, आप उसको कटघरे में खड़ा कांग्रेस इसे बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है ही ये मुद्दा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमारी तरफ से ही अपराध होगा अगर हम ये मुद्दा नहीं बनाएंगे।